आज इस बुक समरी में बियॉन्ड विल पावर में हम देखेंगे कि कामयाबी सिर्फ अंदर की चीजों को बाहर निकालने से मिलती है, ना कि बाहर की चीजों के पीछे भागने से। इस किताब में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को निकाल सकते हैं और खुद को एक खुश इंसान में बदल सकते हैं। यह किताब आपको बाहर की चीज़ों में खुशियां ढूंढने के बजाय उस खुशी को ढूंढने में मदद करेगी जो आपके अंदर है। यह बुक समरी किन लोगों के लिए है? यह बुक समरी उन लोगों के लिए है जो कामयाब होने की विचारधारा रखते हैं और तनाव में रहते हैं, और वे लोग जो मानते हैं कि कामयाबी और पैसे हासिल करने के बाद वो हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं, और वे जो अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? हम सभी की ज़िंदगी काम करते हुए बीत जाती है। जब हम छोटे थे तो यह सोचते थे कि मेहनत करके पढ़ाई करेंगे और जब समय आएगा तो हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी हम सुकून से बिता सकेंगे। अब जब हम बड़े हो गए हैं हम सोचकर काम करते हैं कि इस समय काम कर लेंगे तो आगे चलकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकेंगे। कुल मिलाकर इस काम ने हमारी पूरी ज़िंदगी छीन ली है। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी इसलिए मिली है कि काम करो और खाओ, लेकिन हम इतना काम आखिर क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, कामयाब होने के लिए। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने से आप खुश रह सकते हैं? अगर ऐसा है तो यह दुनिया खुश क्यों नहीं रहती, जबकि यहाँ सभी लोग बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं? यह किताब आपको बताएगी कि आप अपने अंदर झांक कर खुशियाँ हासिल कर सकते हैं और बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना बेकार है। किस तरह आप अपनी डर को कम करने में अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आप सीखेंगे कि किस तरह आप खुद को एक खुश बेहतर इंसान में बदल सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कहता है बाहर की चीज़ों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने अंदर की खूबियों को बाहर लाइए। अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या जवाब दोगे? इस सवाल पर कुछ देर गौर कीजिए और खुद से पूछिए आपको क्या चाहिए। जब बहुत से लोग इस सवाल पर गौर करते हैं तो वे जवाब देते हैं कि उन्हें दौलत, शोहरत और इज्जत चाहिए। वे बाहर की चीज़ों को हासिल करने के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें पैसा मिल जाएगा तो वो हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन अपनी इस गलतफहमी की वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। पैसा या कामयाबी आने से आप कुछ वक्त के लिए खुश जरूर हो जाएंगे, या फिर आप कुछ चीज़ों को खरीद लेंगे, अपने शरीर को आराम दे सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। वे चीज़ें एक समय बाद पुरानी हो जाएंगी और फिर आपको उनसे खुशी नहीं मिलेगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन चीज़ों से आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए? इसका जवाब आसान सा है। आप अपने अंदर देखिए कि वह आपके अंदर कौन सी खूबी है या फिर कौन सी भावना है जिसे अगर आप जगा देते हैं या फिर जान लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब देखिए कि वो कौन सा काम है जिसे अगर आप अब करेंगे तो रोज़ सुबह बिस्तर से उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप खुद को प्यार से भरे रखने के लिए या फिर खुद को मुश्किल से मुश्किल वक्त में शांत रखने की मंजिल को पाने के पीछे भागते हैं तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे, और खुद से प्यार करना सीखकर आप हमेशा खुश रह सकेंगे। अनजाने में हम सभी इस मंजिल को पाने के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए हम हर रोज़ ब्रश करते हैं, नहाते हैं और बाल कटवाने जाते हैं ताकि हम अच्छे दिख सकें और खुद से प्यार कर सकें। अगर आप इस मंजिल को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ समय की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी भर के लिए दुख ला सकती है। मान लीजिए एक बच्चा अपने माँ के साथ बाजार जा रहा है। बाजार में उसने कुछ खाने की चीज़ देख ली, उसका मन किया कि वह उसे खरीद कर खा जाए। यहाँ पर उसका पेन और प्लेजर प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है, और इस प्रोग्राम में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला वह देखेगा कि उसे क्या चाहिए। इसके बाद वह बच्चा अपनी माँ से पैसे मांगने का प्लान बनाएगा, और इसके बाद वह अपनी माँ से पैसे मांगता है, लेकिन उसकी माँ उसे पैसे देने से मना कर देती है। तो वह अपने काम करने का तरीका बदल देता है और रोने लगता है या जिद करने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ इतना सा है कि वह उसे खाना चाहता है। हम बड़े उनसे कुछ अलग नहीं, हम भी किसी एक चीज़ के पीछे भागते हैं, और जब वह नहीं मिलती तो अपने काम करने का तरीका बदल देते हैं और दूसरे तरीके अपनाने लगते हैं। हमें किसी भी हाल में वह चीज़ हासिल करनी होती है, लेकिन क्या आपने कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है? आपके हर एक काम का एक नतीजा होता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो हो सकता है उस चीज़ को खाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगे या वह बीमार पड़ जाए। वह बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा, लेकिन उसकी माँ यह बात जानती है। उसके लिए कुछ पल की खुशियाँ उसके लिए ढेर सारी दुख ला सकती हैं। इसलिए आप भी किसी चीज़ को हासिल करने के पीछे भागें, आप उसके अंजाम के बारे में ज़रूर सोच लें। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से सवाल करें कि आपका यह फैसला आपको कहाँ लेकर जा रहा है। क्या आप कुछ वक्त की राहत पाने के लिए ज़िंदगी भर का लत पाल रहे हैं जो आपको अंदर से खा जाएगा? इसका जवाब है हाँ। आप अपने अंदर के बच्चे पर काबू पाना सीखिए। हर बार सही गलत बताने के लिए आपके पास आपकी माँ नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारे सेल्स में हमारे अनुभव और यादें रहती हैं।
अब तक बहुत से लोगों का मानना था कि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग में रहती हैं, लेकिन 2004 में टेक्सास साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि हमारे सेल्स में भी कुछ हमारी यादें और कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं। इस रिसर्च में बहुत से चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। अगर आपके पास बहुत सारा दर्द भरी यादें हैं तो आपके शरीर को वो बीमार बना सकती है। दर्द भरी यादों से और डिप्रेशन में रहने से जो यादें आपके सेल्स में सेव हैं वह उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती हैं, जिसकी वजह से वे कमज़ोर हो जाते हैं। आपके अनुभव आपके सेल्स को दूसरे जीन्स का इस्तेमाल करने के लिए कहकर उसे भी प्रोग्राम कर देते हैं, जिससे आपका पूरा व्यवहार बदल जाता है। इसके अलावा आपकी पसंद नापसंद, आपकी यादें और आपका स्वभाव सब कुछ इन सेल में स्टोर रहता है। अगर आपका कोई अंग किसी और को डोनेट कर दिया जाए, आपकी कुछ खूबियां उस व्यक्ति में आ जाएंगी। इस तरह से हम एक व्यक्ति के अनुभव और यादों को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत सा तनाव में रहते हैं तो आपको डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। खराब यादों का असर आपकी सेहत को खराब कर सकता है। आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करके खुद को दर्द से बाहर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करके खुद को दर्द से आज़ाद कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर चीज़ के अंदर एनर्जी है? 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने मैटर और एनर्जी के बीच में संबंध के बारे में बताया था, और यह उनका फेमस इक्वेशन आपको पता ही होगा, E=mc² है। इसका मतलब हमारे शरीर भी एनर्जी का है, लेकिन इस शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी रहती है। अगर आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, और अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको हमेशा सिर दर्द, कमर दर्द और दूसरी समस्याओं का शिकायत रहेगा। अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए आप आगे बताए गए काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह देखें कि आप किस चीज़ की वजह से परेशान हैं या कौन सी चीज़ है जो आपको सुकून से जीने नहीं दे रही। इसके बाद आप आराम से बैठ जाइए और एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। आप कहिए कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है वो आपको छोड़कर चली जाए, ताकि आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, आपकी इच्छाएं और आपकी मंजिलें एक ही दिशा में होनी चाहिए। बहुत से लोग जिंदगी के इस जंगल के रास्ते में भटक चुके हैं। उन्हें यह नहीं पता कि वे कहां जा रहे हैं। कुछ लोगों को पता तो है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप सही रास्ते पर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यह देखें कि आपकी इच्छा क्या है या आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको लोग प्यार करें और आपकी इज्जत करें। इसके बाद आप यह देखें कि आप इस समय क्या काम कर रहे हैं और क्या आप जो कर रहे हैं उसे लोग आपको प्यार करेंगे या आपकी इज्जत करेंगे। अगर आपको आपका जवाब मिलता है हाँ, तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं। लेकिन आपको अगर आपका जवाब ना में मिलता है तो वहीं पर रुक जाइए, आप इस जंगल में भटक चुके हैं। याद रखिए, कामयाबी कभी बाहर की चीज़ों के पीछे भागने से नहीं मिलती। जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ सुनकर अपनी इच्छाओं को अच्छे से जानकर फैसला नहीं करेंगे कि आप असल में क्या चाहते हैं, तब तक सिर्फ काम करते रहने से आप कभी कामयाब नहीं होंगे। बाहरी चीज़ों को हम काबू नहीं कर सकते। अगर आप अब 2 साल बाद कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह जान लीजिए कि 2 साल बाद यह ज़रूरी नहीं कि हालात ऐसे ही हों। जो चीज़ आपकी काबू में नहीं है उसे हासिल कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आप भविष्य के बारे में मत सोचिए। आप बस यह देखें कि आप इस समय क्या हासिल करना चाहते हैं और इस समय क्या हासिल कर सकते हैं। शांति पाना लगभग हम सभी के हाथों में होता है, क्योंकि जब हम उसे पाने के लिए भागते हैं तो हम खुद को काबू करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को आसानी से काबू कर सकते हैं, इसलिए हम आसानी से शांति पाकर अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अपने डर और अपने आत्मविश्वास को पहचानिए। हम सभी को कभी न कभी ना चाहते हुए अपने विश्वास की चिंता होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पैसे का इंतजाम तो करना ही होगा। इसके लिए अगर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन हार जाने का डर आपके मन से नहीं जा रहा, तो आप आगे बताए गए तरीकों को आजमा सकते हैं। सबसे पहले आप उन सभी कामों की लिस्ट बनाइए जिनसे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं और 1 से 10 तक नंबर देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ये देखें कि आप किस काम को सबसे अच्छे तरीके से करते हैं, उस काम को आप 10 नंबर दीजिए। और दूसरी बार आप ये देखें कि आप किस काम को सबसे अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, उसको आप 1 नंबर दीजिए। जिन कामों को आपने सबसे ज़्यादा नंबर दिया है, इसका मतलब आप उस काम में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और वो आपका भविष्य में आपका प्रोफेशन बन सकता है। अब आपको इन कामों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और जो यह काम कर चुका है या कर रहा है उससे भी सीखते रहिए।
इससे आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।